बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर मोमिन के दिल की गहराइयों से उठता है। एक ऐसी ख्वाहिश जो हर सांस में शामिल होती है, अल्लाह की रज़ा का रास्ता। ज़रा एक पल ठहर के सोचिए, जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होगा, जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, जब अपने और पराए हमें कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे, उस वक्त ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। सिर्फ एक चीज़ हमें बचा सकती है, अल्लाह की रहमत और उसकी रज़ा। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी? कौन सा रास्ता हमें उनके करीब ले जाएगा? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वत्तबि सबील मिन अनाबा इलैया, और उस रास्ते को अपनाओ जो मेरी तरफ रुजू करता है। यानी अल्लाह की रज़ा का सीधा रास्ता वही है जो हमें उनके करीब ले जाए, उनके अहकाम के मुताबिक हो और उनके प्यार व रहमत का ज़रिया बने। आइए इस रास्ते के कुछ अहम कदम उठाते हैं जो हमें अल्लाह की रज़ा तक ले जाएंगे। कदम 1, तौहीद। अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी के लिए। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह की रज़ा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दरवाज़ा है तौहीद। ये एक ऐसा सुनहरा उसूल है जो हर मोमिन के दिल का असली जेवर है। तौहीद का मतलब है सिर्फ अल्लाह को अपना मालिक मानना, सिर्फ उसी की इबादत करना और किसी को भी उसका शरीक ना ठहराना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता और इसके सिवा जो चाहे उसके लिए माफ़ करता है। ज़रा सोचिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला, हर अमल, हर दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, तो क्या अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा? जब हम अपने दिल से हर गैर को निकालकर सिर्फ अल्लाह का नाम बसाएंगे, तो वो अपनी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल देगा। इसलिए हर सुबह जब आंख खुले तो अपने दिल से वादा कीजिए, या अल्लाह, आज मेरी हर दुआ, हर इबादत, हर सांस सिर्फ तेरी रज़ा के लिए होगी। कदम 2, नमाज। अल्लाह से मुलाकात का वक्त। भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह से रूहानी मुलाकात का सबसे खूबसूरत लम्हा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सोचिए, अगर घर का सुतून ही टूट जाए तो घर कैसे टिकेगा? उसी तरह अगर नमाज छूट जाए तो हमारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? नमाज वो वक्त है जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, जब हम सजदे में झुककर अपनी रूह को उनकी बारगाह में पेश करते हैं। हदीस पाक में है कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह उससे सबसे ज्यादा करीब होता है। ये एक ऐसा मौका है जब अल्लाह अपने बंदे की हर दुआ, हर फरियाद सुनता है। तो क्या हम ये मौका खोना चाहेंगे? हर नमाज के वक्त अपने दिल को याद दिलाइए, ये मेरी अल्लाह से मुलाकात है। पाबंद हो जाइए और देखिए कैसे अल्लाह की रज़ा आपके करीब आती है। कदम 3, माँ बाप की खिदमत। अल्लाह की रज़ा का दरवाज़ा मेरे भाइयों और बहनों, एक बार अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देखिए। उन आंखों में देखिए जिन्होंने रातों को जागकर आपकी परवरिश की। उन हाथों को देखिए जिन्होंने अपनी हर खुशी आप पर कुर्बान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ा और रहमान फी रज़ा अल वालिदैन व सक़तुर रहमान फी सक़तुल वालिदैन। अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। उन 9 महीनों को याद कीजिए जब माँ ने आपको अपने जिस्म में पनाह दी। बाप के उन पसीने की बूंदों को याद कीजिए जो उन्होंने आपकी खुशी के लिए बहाए। अगर आप उनकी खिदमत करेंगे, उनके दिल से दुआ लेंगे,
तो अल्लाह आप पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक प्यार भरी बात, उनके लिए वक्त निकालना, ये सब अल्लाह की रजा का रास्ता है। कदम 4, अच्छा अखलाक। इंसानियत का जेवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा करिश्मा उनका अखलाक था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़ीन अज़ीम, बेशक तुम बेहद बुलंद अखलाक पर हो। सूरह अल-क़लम 68-4। अखलाक का मतलब है दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आना, उनकी मदद करना, उनके गुनाह माफ करना और हर मुश्किल में उनके लिए आसानी पैदा करना। सोचिए, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, जब आप किसी का बोझ हल्का करते हैं, तो अल्लाह आप पर अपनी रहमत की बारिश करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास अनफूहुम लिन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नफा पैदा करे। तो आज से फैसला कीजिए, हर शख्स के साथ नेक सलूक कीजिए, चाहे वो अपना हो या पराया। यही अखलाक आपको अल्लाह की रजा के करीब ले जाएगा। कदम 5, गुनाहों से बचना और तौबा। अल्लाह की रहमत का रास्ता। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं, कभी छोटा गुनाह, कभी बड़ा। लेकिन अल्लाह का एक नाम है अर्रहमान, एक नाम है अल-गफूर। वो अपने बंदों के गुनाह माफ करने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादिया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह अज़-ज़ुमार 29-53। हदीस में है, मन ताबु मिन दनबिन कअन्नहु लम युधनिब, जो शख्स गुनाह से तौबा कर ले, वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। इब्ने माजा। तो आज ही अपने दिल को साफ कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए, आंखों में आंसू भरकर अल्लाह से माफी मांगिए। वो आपको अपनी रहमत के साए में पनाह देगा। जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा तो क्या होगा? कब्र रोशन हो जाएगी, जैसे चांदनी रात में नूर बिखरता है। हिसाब आसान हो जाएगा, जैसे कोई प्यारा दोस्त हमें अपनी बाहों में ले ले। जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे, जहां हर खुशी, हर सुकून हमारा इंतजार करेगा। लेकिन खुदा ना करे, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो क्या होगा? कब्र अंधेरी हो जाएगी, जैसे बेनूर रात। हिसाब सख्त हो जाएगा और आखिरत का अजाब हमें डरा सकता है। क्या हम ये चाहते हैं? हरगिज नहीं। तो आज इसी वक्त अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कीजिए। छोटे छोटे नेक काम शुरू कीजिए। नमाज की पाबंदी, माँ बाप की खिदमत, दूसरों के साथ नेक सलूक और हर गुनाह से तौबा। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये सीधा रास्ता है, अल्लाह की रजा का रास्ता। आइए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, हमें अपनी रजा का सीधा रास्ता दिखा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अल्लाह की रजा का तलबगार है। और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अल्लाह का पैगाम आप तक हर रोज पहुंचे। अल्लाह हम सबको अपनी रजा का सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।